हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव इतिहास में दर्ज 10 महामारियां जिनमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। दोस्तों, दुनिया भर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ बहुत ही हावी है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 50 लाख तक पहुंच गई है। अब तक करीब 5 लाख लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के बाद यूरोप और अमेरिका इस सबसे अधिक प्रभावित है, तो इंडिया में भी इसकी गंभीर असर दिखाई दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी भी घोषित किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, चिकनपॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल है। इन बीमारियों ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जान भी ली है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी वैश्विक महामारियों के बारे में जिन्हें लाखों करोड़ लोग की जिंदगी को छीन लिया था। दोस्तों, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा 1918 से 1919 तक चलने वाला सबसे भयानक रोग था, जिनमें 5 से 10 करोड़ लोगों की मारे जाने की अनुमति की जाती है। किसी भी महामारी में इतनी जानें नहीं गई होगी जितनी कि 1918 से 1919 में हुई स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में की गई थी। दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग की मृत्यु हुई थी। वायरस से होने वाले इस बीमारियों से कई शहरों में नामो निशान मिट गया था। पूरी दुनिया की 1/3 यानी 50 करोड़ आबादी इस महामारी की चपेट में आ गई थी। इस महामारी से 50 वर्ष से कम तक के वयस्कों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। वर्ष 1918 की शरद ऋतु में स्पेन में हुए इस विनाशकारी फ्लू के कारण इसे स्पेनिश फ्लुएंजा नाम दिया गया था। अकेले भारत में ही करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। द ब्लैक डेथ प्लेग 1353 में द ब्लैक डेथ नामक रोग ने 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की जानें ली थी। 1386 से 1353 की अवधि के अंदर यूरोप में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। प्लेग की महामारी के कारण अफ्रीका और एशिया में करोड़ों लोग मारे गए। अनुमान है कि इस महामारी से 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मारे गए थे। इसकी शुरुआत एशिया में हुई थी, ऐसा माना जाता है। प्लेग चूहों से फैलता था और कीड़ों के जरिए मनुष्य से संक्रमित होता था। यह समुद्री जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य वाहक जलपोत बने, जहां चूहे का पनपना आम बात है। दोस्तों, इसके बाद 1918 में हुए फ्लू में 2 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1918 से 1920 की अवधि में इस जानलेवा फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 करोड़ लोगों की जानें गई थी। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा था। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस फ्लुएंजा की खास बात यह थी कि इस अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते थे उनकी रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को वो घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोग अधिक प्रभावित रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही एक भयानक बीमारी HIV एड्स 1976 से अब तक चलती आ रही है, जिसमें अब तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। सन 1976 में HIV यानी एड्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कोंगो से हुई थी। बाद में यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद एड्स के कारण 3.5 करोड़ लोग इसका शिकार हो गए थे। वर्तमान में लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हैं। HIV से संक्रमित अधिकतर लोग अफ्रीकी देशों में है। 2005 से 2012 की अवधि में HIV का इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। इसके बाद प्रति वर्ष मृत्यु आंक का आंकड़ा 22 लाख से 16 लाख प्रति वर्ष तक रह चुका था। इसका इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है। जस्टिनियम प्लेग। दोस्तों, जस्टिनियम प्लेग या बुबोनिक प्लेग नामक बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव बिजेटिनियम साम्राज्य और मेडिटेरियनियन पोर्ट पर पड़ा। केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 3.5 करोड़ लोगों की मुंह में चले गए थे।
केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि यह पता नहीं चल सका इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई थी, लेकिन इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। शहर की 40% आबादी को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मज़ेदार और रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। एशियन फ्लू ए ग्रेड का फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत सन 1956 के मध्य हुई और यह महामारी साल 1958 तक चल रही थी। यह महामारी सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। हांगकांग फ्लू, इस दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका महामारी का कारण H3N2 कीटाणु है जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। हांगकांग फ्लू महामारी का पहला मामला 13 जुलाई सन 1968 के हांगकांग में आया था और सिर्फ 17 दिनों के अंदर ही यह बीमारी सिंगापुर और वियतनाम तक फैल गई। इसके बाद केवल 3 महीने के अंदर यह बीमारी सिर्फ फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में भी फैल गई थी। इस बीमारी के कारण शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की मौत हो चुकी थी, मगर इनसे तब हांगकांग के 5 लाख लोग यानी उसकी तत्कालीन 15% आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। फ्लू महामारी शुरू में एशिया फ्लू या रूसी फ्लू के नाम से जानी जाती थी। यह भी एक ग्रेड फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह से ए ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना गया है। सन 1889 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में इस बीमारी का पहला मामला ध्यान में आया था। बाद में इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई थी। फ्लू को बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली बीमारी माना जाता है। तीसरी श्रेणी का हैजा, यह बीमारी हैजा की 7 श्रेणियों में से इसे सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। इस बीमारी ने सबसे अधिक प्रभावित सन 1852 से 1860 के दौरान किया था। हैजा की शुरुआत भारत से हुई और फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गया। हैजा के कारण 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने पिछड़ों इलाकों में रहते इस बीमारी की पहचान की थी। उन्होंने यह पता लगाया कि इस बीमारी की वजह दूषित जल था। साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ 23,000 लोगों को मौत की नींद में सुला दिया था। हैजा के कारण फैली हैजा बीमारी की शुरुआत भारत से हुई। हैजा बीमारी की चपेट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और रूस भी आ गए थे। अमेरिका स्वास्थ्य विभाग इस महामारी के प्रति जल्दी एक्टिव हुई और वर्ष 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकी की जान इस बीमारी की वजह से चली गई थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया दुनिया की सबसे भयानक बीमारी जिनमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मज़ेदार और रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।